नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गांधी पीस प्राइज के बारे में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसको जनरली किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी हस्ती को दिया जाता है जिन्होंने नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलकर, गांधी जी के आदर्शों पर चलकर कुछ बड़ा काम किया हो। तो 2019 और 2020 के पुरस्कारों की घोषणा हाल ही में करी गई और ये घोषणाएं थोड़ी सी सरप्राइजिंग थी क्योंकि पहली बार गांधी पीस प्राइज किसी ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिनका निधन हो चुका है। तो पॉस्थ्यूमस अवार्ड पहली बार दिया गया है। अभी तक पिछले 25 सालों में कभी भी पॉस्थ्यूमस गांधी पीस प्राइज नहीं दिया जाता था, यानी कि जो जीवित हैं उन्हें ही ये अवार्ड दिया जाता था। लेकिन एक एक्सेप्शन किया है प्रधानमंत्री ने। भारत सरकार के द्वारा ये एक्सेप्शन क्यों किए गए हैं ये मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि ये अवार्ड किस प्रकार से दिया जाता है, किन हस्तियों को पहले ये अवार्ड दिया जा चुका है और गांधी पीस अवार्ड और गांधी पीस प्राइज में क्या फर्क है। दोनों के बीच में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं, तो इसीलिए मैं आपको इन दोनों के बीच का फर्क भी बताऊंगा। अगर आपने पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए। ये एक डेली टेस्ट सीरीज होती है, 12:30 बजे दिन में लाइव हो जाती है, मंडे टू सैटरडे, हफ्ते में 6 दिन। आप इसका शेड्यूल यहां पर देख सकते हैं कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट टेस्ट किया जाएगा। 30 क्वेश्चंस हैं, 30 मिनट में आपको आंसर करना है। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज में टॉप 10 रैंक्स लाने वालों को डेली एक पुरस्कार दिया जाएगा जिसको आप यहां पर पढ़ सकते हैं। वैसे प्रीलिम्स में अच्छे नंबर लाने से बेहतर कोई पुरस्कार नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम यहां पर एक रिवॉर्ड रख रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा खुश रहें। विनर्स की घोषणा सप्ताह में 2 बार करी जाएगी। टेलीग्राम चैनल्स और कम्युनिटी पोस्ट दोनों पर आपको लिस्ट दिख जाएगी और उनसे हमारी टीम संपर्क करके उन्हें अवार्ड दे देगी। अनअकैडमी कॉम्बैट एक ऑल इंडिया लेवल का प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट है, एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है। यहाँ पर अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आप काफ़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स को जीत सकते हैं और ये एक कंप्लीटली फ्री इनिशिएटिव है। इसमें आपको ज्वाइन करने के लिए केवल अनलॉक कोड महिपाल यूज़ करना है। संडे को 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट होता है, तो इसमें हिस्सा लीजिए और अपनी तैयारी का स्तर जांच कर लीजिए। मार्च 2021 को भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा करी। 2019 और 2020 इन 2 सालों के लिए अवार्ड्स घोषित किए गए हैं क्योंकि पिछले साल घोषणा नहीं हुई थी ड्यू टू कोविड। तो 2020 का जो पुरस्कार है वो दिया जा रहा है बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर या फादर ऑफ द नेशन को, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। महात्मा गांधी के नाम से दिया जाने वाला यह पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा सन 1995 से दिया जा रहा है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी की 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, उसके उपलक्ष्य में यह प्राइज शुरू किया गया था और पहली बार ये ऐसा देखा जा रहा है कि पॉस्थ्यूमसली ये अवार्ड दिया गया है। पॉस्थ्यूमस का मतलब है कि किसी की मृत्यु के बाद अगर उन्हें कोई अवार्ड दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड अ पॉस्थ्यूमस अवार्ड। तो एक एक्सेप्शन करके भारत सरकार ने पहली बार पॉस्थ्यूमसली गांधी पीस प्राइज किसी को अवार्ड किया है। गांधी शांति पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है, इसीलिए यहां पर भारतीय होने की कोई कंडीशन नहीं है। तो आप दुनिया में किसी भी देश के हो सकते हैं, कोई भी जाति, धर्म, किसी भी कास्ट, क्रीड को बिलोंग करें, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। भारत सरकार किसी को भी ये अवार्ड दे सकती है। बस एक ही क्राइटेरिया है कि जिस व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है उन्होंने महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलकर, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कुछ अच्छा काम किया हो। अवार्ड में मिलता क्या है? 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति है तो वो उसे कन्वर्ट भी करा सकता है अपने करेंसी में, इक्विवेलेंट टू 1 करोड़ रुपीस। साइटेशन दिया जाता है, एक प्लाक दिया जाता है और एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट आइटम भारत का दिया जाता है। जनरली शॉल होती है, काफी अच्छी शॉल होती है या फिर कुछ और भी हो सकता है, बट इट्स मोस्टली अ हैंडीक्राफ्ट आइटम। पुरस्कार किसे दिया जाए ये कौन तय करता है? एक कमेटी बनाई जाती है भारत सरकार के द्वारा। इस कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसमें 4 और सदस्य भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर यानी चेयरपर्सन प्लस 4। तो 2 सदस्य तो एक्स ऑफिशियो हैं, यानी कि वो किसी और पद पर विराजमान है, इसीलिए वो इस कमेटी के भी सदस्य होंगे। तो पहला ये सदस्य होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सेकंड है लोकसभा में अपोजिशन पार्टी के लीडर। तो इस वक्त अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के हैं वो लीडर हैं। तो ये 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। उसके अलावा 2 एमिनेंट पर्सनैलिटी, तो इनमें एक अभी हैं श्री ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं और दूसरे हैं बिंदेश्वर पाठक जो सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं। पुरस्कार के पूर्व विजेताओं की लिस्ट यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर लिस्ट में देखो, इंडिविजुअल पर्संस के अलावा कुछ संगठन भी हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो संगठनों के पूछे जाने की संभावना एग्जाम में ज्यादा रहती है। तो जो मैंने येलो में हाईलाइट कर रखे हैं उनका नाम जरूर याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, इसरो। और उसके अलावा देखिए बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज हैं जैसे कि नेल्सन मंडेला हैं, डेस्मंड टूटू हैं, ये सब भी जीत चुके हैं इस अवार्ड को। ऑर्गेनाइजेशन में एक सुलभ इंटरनेशनल को भी ध्यान रखिएगा, अक्षय पात्र को भी ध्यान रखना है, ये रिसेंट हैं, 2016 के अवार्डीज हैं। अब 2019 के पुरस्कार के विजेता हैं ओमान के पूर्व सुल्तान काबूस बिन सईद। ठीक है, इनका पूरा नाम यह है, सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद ऑफ ओमान। तो भारत और ओमान के बीच में काफी अच्छे रिश्ते हैं।
और जो सुल्तान काबूस हैं, इन्होंने भारत का काफ़ी सपोर्ट भी किया था इंटरनेशनल स्तर पर। इनका पिछले साल देहांत हो गया, तो ये पहला पॉस्ट्यूमस अवार्ड दिया गया है गांधी पीस प्राइज 2019 का। 2020 का अवार्ड दिया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। और बंगबंधु के साइटेशन में स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो ये लेकर आए महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए, पूरी तरह से नॉन वायलेंट इन्होंने स्ट्रगल किया बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, बांग्ला भाषा के लिए, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। अब इस अवार्ड के पीछे थोड़ा सा कंटेक्स्ट भी आप समझिए। देखिए, बांग्लादेश की आज़ादी को इस बार 50 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो 2021 में 50 ईयर्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन है, और भारत और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी 50 साल हो रहे हैं। और 2020 जो साल था वो मुजीबुर रहमान का 100th बर्थ ईयर था। उनका जन्म हुआ था 1920 में, तो 100 साल के वो हो जाते अगर अभी होते जीवित तो 100th एनिवर्सरी। तो कई सारे लैंडमार्क्स हैं। इसके तहत ये सब सोच विचार कर भारत सरकार ये भी देखती है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हमें देखने होते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान कौन थे, ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इन्होंने बेसिकली बांग्लादेश की आज़ादी का आंदोलन चलाया था। तो बांग्लादेश में इनको बंगबंधु कहा जाता है, यानी कि बंग यानी कि बांग्ला लोग और बंधु यानी कि दोस्त। तो ही इज कंसिडर्ड टू बी द फ्रेंड ऑफ बांग्ला पीपल। तो मुजीबुर रहमान एक नेशनल आइकन है बांग्लादेश में, इनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, और पूरी दुनिया इनको अपनी मातृभाषा के लिए लड़ाई लड़ने के एक आइकन के रूप में देखती है। क्योंकि इनके स्ट्रगल का जो मेन रीजन था, बांग्लादेश अलग क्यों होना चाहता था पाकिस्तान से, उसके पीछे मेन रीजन लैंग्वेज था। इट स्टार्टेड आउट विद लैंग्वेज, और भी कई सारे फैक्टर्स थे, लेकिन मुख्य कारण यह था कि धर्म चाहे सेम हो, लेकिन एथनिकली और लैंग्वेज वाइज ईस्ट बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। लेकिन उसके बावजूद इनको एक देश बना दिया गया। आज़ादी के वक्त मुजीबुर रहमान खुद मुस्लिम लीग के मेंबर थे, पॉलिटिशियन थे, लेकिन जब वेस्ट पाकिस्तान की सरकार ने उर्दू लैंग्वेज को इंपोज करने की कोशिश करी, उन्होंने कहा कि बांग्ला भाषा नहीं, यहां पर भी उर्दू भाषा चलेगी जो यहां पर ज्यादा बोली जाती है। उसके बाद इन्होंने एक तो पार्टी छोड़ दी और अवामी लीग ज्वाइन करके, और इन्होंने अपनी मातृभाषा बांग्ला भाषा के लिए स्ट्रगल शुरू किया। तो इन्होंने कहा कि हमारी भाषा बांग्ला है, हम उर्दू का इस्तेमाल क्यों करें। और ये स्ट्रगल धीरे धीरे 50s और 60s के अंदर काफी बड़ा होता गया। धीरे धीरे डिमांड ऑटोनॉमी की हो गई और स्वायत्तता से आजादी की डिमांड हो गई, और पूरा जो घटनाक्रम है उसको हम कभी आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एक बात याद रखना, आज विश्व मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में? क्योंकि इसी दिन बांग्लादेश में, आज का जो बांग्लादेश है, वहां पर लोग अपनी भाषा को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन पर गोलियां दाग दी गई थी और कई लोगों की वहां मृत्यु हुई थी। तो 1952 की इस घटना को कमेमोरेट करने के लिए 21 फरवरी को यह घटना हुई थी, इसीलिए आज भी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इस दिन मनाया जाता है। अब बांग्लादेश की आजादी की जो कहानी है उसको हम डिटेल में यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, बस कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको एक दो पॉइंट्स बता देता हूं। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, जिसके तहत बांग्लादेश में बड़े स्तर पर एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया जाता है। और उसी दिन शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से बांग्लादेश आजाद है। तो 26 मार्च को बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस घोषित कर दी गई थी, लेकिन एक्चुअल इंडिपेंडेंस मिली नहीं थी। मुक्ति बाहिनी नाम का एक संगठन बना, उसने कई महीनों तक स्ट्रगल किया भारत के सपोर्ट के साथ। 1971 के दिसंबर महीने में भारत ने अपनी आर्मी भेजी और बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी को हराया। 93,000 लोगों पाकिस्तान की आर्मी के सोल्जर्स ने यहाँ सरेंडर किया, और उसके बाद फाइनली बांग्लादेश आजाद होता है। तो घोषणा 26 मार्च को कर दी गई थी, लेकिन ऑफिशियली आजाद हुए थे वो जनवरी 1972 में। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1975 को भारत के इंडिपेंडेंस के दिन इनके आर्मी ने एक कूडेटा किया, यानी कि अपनी ही आर्मी ने प्रधानमंत्री को गोली मार दी, उनके पूरे परिवार को गोली मार दी इनके घर में घुसकर। और किस्मत से इनकी 2 बेटियां उस दिन बांग्लादेश में नहीं थी, वो थी वेस्ट जर्मनी में, शेख हसीना और शेख रेहाना। तो यही शेख हसीना आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो ये बच गई, बाकी इनका पूरा परिवार उस दिन खत्म हो गया। बांग्लादेश की आजादी के बाद शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश के रिश्ते काफी अच्छे थे। उनकी डेथ के बाद कुछ समय के लिए रिश्तों में थोड़ी सी ठंडक आ गई थी, लेकिन अभी भी जब शेख हसीना यानी कि मुजीबुर रहमान की जो डॉटर हैं वो प्राइम मिनिस्टर होती हैं, तब तक रिश्ते हमारे काफी अच्छे रहते हैं। राइट नाउ शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। अब ये अवार्ड को थोड़ा सा हमें दूसरे नजरिए से भी देखना होगा। भारत की ये एक डिप्लोमेटिक आउटरीच है। क्यों? क्योंकि देखिए, बांग्लादेश की इकोनॉमी इस वक्त काफी अच्छी है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। याद है मैंने आपको एक लेक्चर में वो डेटा भी बताया था कि हमारे कौन से सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है, उनको याद रखना इंपॉर्टेंट है वो डेटा।
तो अब बांग्लादेश के साथ हमारा काफी अच्छा व्यापार चल रहा है। बांग्लादेश की इनफैक्ट ग्रोथ रेट भारत से तेज हो चुकी है। बांग्लादेश एक काफी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, तो यहां पर आगे भी हमारे ट्रेड रिलेशंस काफी अच्छे हो सकते हैं। और भारत बांग्लादेश के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि ट्रेड में कोई भी ज्योग्राफिक बैरियर नहीं है, आराम से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। और कई इंडियन कंपनीज अब बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रही हैं। तो ये एक डिप्लोमेटिक आउटरीच के रूप में भी देखा जा रहा है कि भारत शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित कर रहा है। डेफिनेटली उनके कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उन्होंने एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल को लीड किया और इसीलिए भी उनका सम्मान हो रहा है। बट हमें थोड़ा सा इसमें दूसरे आयाम भी इसके देखने होंगे। और कई जगह अब ये भी चर्चा हो रही है कि अब बांग्लादेश को भारत की नहीं बल्कि भारत को बांग्लादेश की आवश्यकता है, मेनली बिकॉज ऑफ द ट्रेड एस्पेक्ट, क्योंकि भारत की कई कंपनियां बांग्लादेश पर निर्भर हैं और अब तो कई बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं बांग्लादेश में भारत की कंपनीज के द्वारा। तो अब इंडिया को बांग्लादेश के सपोर्ट किया, बांग्लादेश में सरकार हमारे फेवर में रहे, अच्छे रिश्ते रहें, ये हमारी जरूरत है। और वैसे कल हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश जा रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा होगी आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। और पिछली बार भी जब गए थे तो $5 बिलियन की क्रेडिट लाइन हमने एक्सटेंड करी थी बांग्लादेश को, 22 समझौतों पर साइन किया गया था। तो उम्मीद है कि इस बार भी उससे बढ़कर ही समझौते होंगे। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ने के लिए भी बांग्लादेश का काफी क्रूशियल रोल है। अगर बांग्लादेश के मध्य से होकर जाता है ट्रेड रूट, तो हम उत्तर पूर्वी राज्यों को काफी आसानी से सहूलियत के साथ पहुंच सकते हैं। कुछ ही दिन पहले एक मैत्री सेतु का भी उद्घाटन किया गया था, आपको मालूम होना चाहिए इसकी लोकेशन क्या है। तो ये है सबरूम नाम की जगह पर, जो स्थित है त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में सबरूम नाम की जगह पर यह मैत्री सेतु इनॉग्रेट किया गया है। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रधानमंत्री की यात्रा को पश्चिम बंगाल राज्य के चुनावों के संदर्भ में भी देख रहे हैं, क्योंकि 27 मार्च को वेस्ट बंगाल में वोटिंग का पहला चरण है और उसी दिन प्रधानमंत्री हमारे बांग्लादेश में होंगे। बांग्लादेश में हमारे प्रधानमंत्री ओराकांडी नाम की जगह पर भी जाएंगे। ओराकांडी में हरिचंद ठाकुर की जन्मस्थली है। हरिचंद ठाकुर ने मातुआ सेक्ट के फाउंडर के रूप में उनको देखा जाता है। मातुआ हिंदू दलित हैं जो बांग्लादेश से भारत माइग्रेट कर गए थे 1947 में पार्टीशन के समय, और आज भी इनकी पश्चिम बंगाल राज्य में कई जिलों में अच्छी खासी आबादी है। लगभग 40 असेंबली सीट्स में इनकी डिसाइसिव प्रेजेंस मानी जाती है। तो इसको थोड़ा सा चुनाव के मद्देनजर से भी देखा जा सकता है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अगर लागू हो जाता है, अभी तक उसके रूल्स नोटिफाई नहीं हुए हैं, तो मतुआ सेक्ट के लोगों को काफी फायदा होगा। लेकिन बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध भी हो रहा है। विरोध क्यों हो रहा है? ड्यू टू सीएए। तो बांग्लादेश में कई पॉलिटिकल पार्टीज या संगठन है जो ये कह रहे हैं कि सीएए जो है वो एक तरह से एंटी बांग्लादेशी कानून है भारत का। तो इसी सेंटिमेंट को भुनाते हुए कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की जो सरकार है वो कह रही है कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड सारे प्रोटेस्ट हैं, तो बांग्लादेश की सरकार इनको थोड़ा प्ले डाउन करने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश की सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान को यह अवार्ड दिए जाने की खुशी जताई है, उन्होंने डीप ग्रेटिट्यूड अपना बताया है। अब बात करते हैं ओमान की। तो देखो, ओमान के जो सुल्तान थे बेसिकली वो भारत के लोगों को काफी फेवर करते थे। भारत के साथ उनके समय में संबंध हमेशा अच्छे रहे थे। इंडिया और ओमान के बीच में ट्रेड को लेकर भी कई समझौते होते रहे। अक्टूबर 2020 में इंडिया ओमान ने डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया ओमान बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करी है और ओमान से एफडीआईज काफी बढ़ सकती हैं आने वाले समय में। तो जैसे यूएई से काफी एफडीआई आता है, वैसे ही ओमान से भी आ सकता है, जिससे भारत की ग्रोथ बढ़ेगी। ओमान ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ज्वाइन कर लिया था 2018 में। और अब जैसे जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं तो हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट के लिए भी ओमान एक सोर्स हो सकता है। अब जाते जाते मैं आपको गांधी पीस अवार्ड के बारे में बताना चाहता हूं। तो गांधी पीस प्राइज और गांधी पीस अवार्ड ये दोनों अलग हैं। पीस अवार्ड दिया जाता है अमेरिका के एक प्राइवेट संगठन के द्वारा। प्रमोटिंग एंड्योरिंग पीस नाम का एक संगठन है जो अमेरिका में कनेक्टिकट राज्य में बेस्ड है। ये इस अवार्ड को 1960 से दे रहे हैं, ये थोड़ा पुराना है हमसे। और पहली बार ये अवार्ड दिया गया था एलेनोर रूजवेल्ट को, जो फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वर्ल्ड वॉर 2 में, उनकी वाइफ थी, उनको ये पहली बार अवार्ड दिया गया था। मार्टिन लूथर किंग को भी अवार्ड दिया गया था, लेकिन ये अवार्ड को स्वीकार करते उससे पहले इनकी हत्या कर दी गई थी। अब अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इस तैयारी को कर सकते हैं। यहाँ पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव क्लासेस लेते हैं और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स बैचेस के रूप में चलते हैं। इन कोर्सेज को अवेल करने के लिए आपको या तो प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी क्लासेस, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनलाइज्ड मेंटोर भी मिलेंगे। और यहाँ पर आपको जो प्राइसेस लिखी हुई है ये पे नहीं करनी है। आप कोड यूज करिए महिपाल और आपको इंस्टेंटली सारे सब्सक्रिप्शंस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी जो 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन है उसमें एक्स्ट्रा 4 मंथ वैलिडिटी दी जा रही है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर 2022 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं तो जून या जुलाई तक के लिए आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 साल वाले सब्सक्रिप्शन में ही 4 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी पा जाएंगे। और ये वाला भी आपको जो सब्सक्रिप्शन है ये नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इस
आप इस प्लान का या इस ऑफर का फायदा उठाइए। 31 मार्च तक ही ये ऑफर केवल लागू है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तैयारी भी आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। तो ऑप्शनल और जीएस दोनों को अगर आप कंबाइंड रूप से लेते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी प्राइस बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर जो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है दैट वुड कॉस्ट 70,000। नो, इसमें भी 10% डिस्काउंट है अगर आप कोड यूज़ करते हो महिपाल। तो 10% डिस्काउंट के साथ यहाँ पर 63,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली आपको इसकी प्राइस पड़ेगी, जिसमें अभी आपको 4 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। और अगर आप आईएएस के अलावा भी अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज उपलब्ध हैं। You can avail them at 10% discounted price if you use the code Mahipal. Thank you very much. Please do subscribe to Pathfinder.